हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहना चाह रहा है ए हैवी पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन रेजिस्टिंग मीडियम। एक भारी पार्टिकल को किसी प्रतिरोधी माध्यम में प्रोजेक्ट किया जाता है। इफ़ वी बी द वेलोसिटी एट एनी टाइम टी, अगर किसी टाइम टी के ऊपर वेलोसिटी वी हो, एंड फाइव बी द इंक्लाइनेशन टू द वर्टिकल ऑफ द डायरेक्शन ऑफ मोशन, और फाई जो है वर्टिकल से एंगल हो। कितना एंगल हो भाई, फिर बता रहा हूँ। फाइव बी द इंक्लाइनेशन ऑफ वर्टिकल ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन। फाइव जो है जो गति की दिशा है उसके लंबवत कोण हो। एंड एफ इज रिटार्डेशन, और एफ जो है प्रतिरोधी बल हो या प्रतिरोध हो। तो प्रूफ करना है 1/v डी वी ओवर डी फाई प्लस कोट फाई प्लस एफ अपॉन जी साइन फाई इज इक्वल टू 0। दिस इज योर क्वेश्चन। ओके, सबसे पहले मैं ग्राफ बना रहा हूँ और आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और इसके अंदर आपको एंगल बता रहा हूँ फाई कौन सा एंगल है। मान लिया जाए, शॉर्ट में ही बनाऊंगा ग्राफ को मैं। ये आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। ओके, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होने के बाद भाई मान लिया जाए पार्टिकल को यहाँ से प्रोजेक्ट किया गया ऐसे, और पार्टिकल का जो पाथ है ना, सपोज दैट वो ऐसे है। ऐसे मान लो पार्टिकल को यहाँ से ऐसे प्रोजेक्ट किया गया u वेलोसिटी से, और पार्टिकल थोड़ी टाइम के बाद पॉइंट p के ऊपर है। तो सबसे पहले मैंने पॉइंट p के ऊपर जो है ना एक टेंजेंट डाली। पॉइंट p से मैंने एक टेंजेंट डाल दी। टेंजेंट डालने के बाद इस पॉइंट को मैंने t मान लिया। ये वाला एंगल हुआ मेरा साई। सपोज दैट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये है, सपोज दैट। ओके, इस पॉइंट P के ऊपर अब मैंने क्या किया भाई, अब यहाँ आ जाऊँ आप। इस पॉइंट P के ऊपर जो है मैंने भाई पहली बात तो ये है कि इसका जो पाथ है वो पथ कुछ इस तरीके। ये पहली बात तो ये है कि जो टेंजेंट है पॉइंट P से वो ऐसे निकल जाएगी, निकल गई ना। ओके, इस पॉइंट P के ऊपर mg ऐसे होगा, ये होगा मेरा mg। ओके, ये वाला जो एंगल है यहाँ से ये वाला एंगल, इस एंगल की बात कह रहा है कि ये वाला एंगल फाई है। फाई इज़ द इंक्लाइनेशन वर्टिकल ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन। डायरेक्शन ऑफ मोशन ये है, यहाँ से कितना एंगल बना रहा है, फाई। साफ साफ कह रहा है कि ये जो एंगल है ये फाई है। ओके, आप समझने की कोशिश करना भाई। अगर ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, तो नॉर्मल तो ऐसे काम करेगा ना 90 डिग्री पर। सपोज दैट ये हुआ मेरा नॉर्मल एन, मान लो ये वाला पॉइंट पी है। अगर ये वाला एंगल फाई है, ज़रा समझने की कोशिश करना, तो ये वाला जो एंगल होगा ना, ये वाला एंगल, ये कितना होगा, ये वाला एंगल होगा अब π/2 माइनस के फाई। ज़रा सोच करके देखो आप, अगर ये एंगल फाई है। ओके, और ये वाला जो एंगल है ना यहाँ से, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा भाई, अगर ये एंगल फाई है तो ये वाला एंगल फाई होगा, और ये फाई होने के बाद ये इतना एंगल फाई, ये टोटल 90 π/2 माइनस फाई हो जाएगा। आप खुद भी समझ सकते हो। अब अगर इस एंगल की बात करूँ, ये 90 है। ओके, जब ये वाला एंगल यहाँ से यहाँ तक 90 है और ये वाला एंगल फाई है, तो ये कितना होगा भाई, ये होगा π/2 माइनस के फाई, ये वाला एंगल। ओके, समझ आ चुकी बात। नाउ इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करूँगा और रिजल्ट निकालने की कोशिश करूँगा। नाउ सॉल्व कर रहा हूँ। नाउ इक्वेशन ऑफ मोशन along tangent and normal। ओके, पहले वाली इक्वेशन जो निकल करके आएगी m इंटू वी डी वी ओवर डी एस इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस के एम जी। एंगल कितना है, कोस फाई माइनस एम एफ। क्यों, अब की बार रेजिस्टेंस जो है ना एफ रिटर्डेंट है। दूसरी इक्वेशन क्या होगी, पहली बात इसके अंदर से हम कैंसिल कर लो। आप कैंसिल कर लिया, कितना निकल कर के आया, v इंटू डी वी ओवर डी एस इज इक्वल टू हो जाएगा g कोस फाई माइनस के एफ। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। ओके,
आगे की तरफ चलते हैं, अगर ये इक्वेशन 1 है तो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं और रिजल्ट देखते हैं क्या है। चलो भाई रुको एक बार, इस इक्वेशन को मैं फिर से लिख लूँगा। पहले वाली इक्वेशन मेरे पास क्या होगी भाई, यहाँ से वी डी वी ओवर डी एस इज इक्वल टू होगी माइनस जी कोस फाई माइनस के एफ। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। ओके, नेक्स्ट सेकंड इक्वेशन मेरे पास क्या होगी, एम इंटू वी स्क्वायर अपॉन रो होगी, आप भी समझ सकते हो, बराबर एंगल कितना होगा, एम जी कोस पाई अपॉन 2 माइनस के फाई। यहाँ से देखो आप, जब इसको ब्रेक किया जाएगा कितना निकल करके आएगा भाई, यहाँ से सेकंड निकलेगी, एम से तो एम कैंसिल हो जाएगा, ये निकल करके आएगा, इधर ही लिख रहा हूँ, वी स्क्वायर अपॉन रो इज इक्वल टू कितना होगा, जी साइन फाई। इक्वेशन नंबर सेकंड आ जाएगी। क्लियर। अब मैं कह रहा हूँ कि डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1/2, इस इक्वेशन को इससे डिवाइड कर रहा हूँ, कितना निकल करके आएगा भाई, वी डी वी ओवर डी एस को मैं डिवाइड कर रहा हूँ वी स्क्वायर अपॉन रो से, देखो आप। ओके, बराबर इधर क्या है, यहाँ इसको डिवाइड कर रहा हूँ मैं, माइनस के इधर है जी कोस अल्फ़ा या कोस फाई माइनस के एफ को डिवाइड कर रहा हूँ जी साइन फाई से। क्लियर है ना भाई, इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, पहले इसी को सॉल्व कर लो, उसके बाद इधर की तरफ आऊँगा। इधर इसको देखना क्या होगा, पहले इसी को लिख लो आप। माइनस का निशान तो ले लिया मैंने कॉमन, ये कितना बना, कोस बटे साइन, एक तो बन गया कोट फाई प्लस एफ बटे जी साइन फाई, इधर तो बन गया, ये बन गया ना। अब इधर आ जाओ, एक वी से वी कैंसिल, रो ऊपर पहुंच गया, ये बना 1/v, ये हुआ डी वी ओवर डी एस इंटू रो, यानी रो अपॉन वी बना इज इक्वल टू माइनस के, इधर बना कोट फाई प्लस एफ बटे जी साइन फाई। यही निकला ना, आगे की तरफ चल लेते हैं, अगर ये निकल गया तो यहाँ से मेरे पास जो रिजल्ट निकल करके आया भाई, देखता हूँ अभी एक बार इसको रिसेट करूँगा, फिर आगे की तरफ बढ़ूँगा मैं। ये निकला मेरे पास रो अपॉन वी डी वी ओवर डी एस इज इक्वल टू माइनस कोट फाई प्लस एफ बटे जी साइन फाई। अब आप ग्राफ देखना, ग्राफ क्या कह रहा है। ओके, ज़रा समझने की कोशिश करना, फिर आप ये कहोगे कि सर किस तरह की बात क्या बता रहे हो आप। बेटा जितना एंगल ये है ना, उतना ही एंगल ये होगा। देखो यहाँ से जितना एंगल ये है उतना ही एंगल मैं हर बार ये लिया करता था। यहाँ एंगल कितना है, साई, साई किसके बराबर होगा, पाई/2 माइनस फाई के बराबर नहीं होगा क्या। ग्राफ से देखो आप, होगा ना, देखो ना आप। अगर आपको डाउट लग रहा है, मेरी सिचुएशन यहाँ से ऐसे लाइन जा रही है, ऐसे लाइन जा रही है, एक लाइन ऐसे जा रही है, ये मेरी एक्स एक्सिस जा रही है, यहाँ से दूसरी लाइन ऐसे जा रही है, उसके बाद ये लाइन ऐसे आ रही है, ऐसे ही हो रहा है ना। तो जाहिर सी बात है, ये वाला एंगल जितना है साई, तो ये भी तो उतना ही होगा साई। साई किसके बराबर है, पाई/2 माइनस फाई के। इस ग्राफ को मत देखो, यहाँ से समझ आएगी बात। क्लियर, उसी का यूज़ कर रहा हूँ। बट साई इज इक्वल टू कितना, पाई/2 माइनस के फाई। क्लियर। और अगर मैं यहाँ से एक वर्ड निकालूँ, डी साई ओवर डी एस, क्यों निकाल रहा हूँ, मेरे को रो कैलकुलेट करनी है। ओके, बराबर कितना होगा, जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा 0 माइनस डी फाई ओवर डी एस हो जाएगा। क्लियर है ना। नाउ पहले रो का फार्मूला देखता हूँ। रो इज इक्वल टू कितना है, माइनस डी एस ओवर डी साई है। ओके,
तो जब डी एस ओवर डी साई है तो ये कितना हो जाएगा, सीधा सीधा माइनस से ये कितना हो जाएगा, माइनस, ये माइनस डी एस ओवर डी फाई, यानी रो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा डी एस ओवर डी फाई। सवाल पैदा होता है माइनस का निशान क्यों लगाया, आपको भी पता है एस के घटने पे, एस या साई में से किसी एक के घटने पर माइनस का निशान यूज़ किया जाता है। अब रो की ये वैल्यू डालने की ऊपर कोशिश करूँगा और रिजल्ट निकालने की कोशिश करूँगा। देखो अब उन सब का रोल ख़त्म, मैं रो की वैल्यू डालूँगा और रिजल्ट निकालूँगा। ओके, रो इज इक्वल टू डी एस ओवर डी फाई है, मैंने यहाँ वैल्यू डाली, इस इक्वेशन के अंदर वैल्यू डाली, ये जो इक्वेशन है। ओके, ये 1/v तो अलग लिख लिया मैंने, डी वी ओवर डी एस अलग लिख लिया। रो की वैल्यू मैंने कितनी डाली, डी एस ओवर डी फाई, मैंने यहाँ वैल्यू डाल दी, डल की ना वैल्यू यहाँ इस इक्वेशन के अंदर, बराबर माइनस का निशान है जी टीज, कोट फाई मेरा ये हुआ, प्लस एफ बटे जी साइन फाई मेरा ये हो चुका, निकल गया ना। आगे की तरफ चलते हैं, मेरे ख्याल से इससे ये कैंसिल हो चुका, ये निकला 1/v हुआ। ओके, और यहाँ कितना हुआ, डी वी ओवर डी फाई हुआ, और ये सारा स्टेप इधर प्लस आने के बाद कोट फाई हुआ, प्लस एफ बटे जी साइन फाई हुआ, और बराबर 0 के हुआ। और मेरे को आगे हैंस प्रूफ लिख देना चाहिए। कहोगे क्यों भाई, अभी बता रहा हूँ आपको हैंस प्रूफ क्यों लिख देना चाहिए। मेरा क्वेश्चन कहाँ गया, ये देखो बेटा, हैंस प्रूफ मेरे को इसलिए लिख देना चाहिए क्यों, यही प्रूफ करा रहा है। दोनों को ध्यान से देख लेना है, थोड़ा सा ऊपर को कर दूँ, यहाँ इसको देखो और यहाँ इसको देखो, 1/v डी वी डी फाई प्लस कोट फाई एफ अपॉन जी साइन फाई। फिर भी आपका कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन को डाल दीजिए, हम आपकी हेल्प कर देंगे। लेकिन हमारे चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ भी नहीं है भाई, फिर हम आपको यही कह रहे हैं। ओके बाय।